नमस्कार दोस्तों। मैं नवनीत पचौरी मनोसंवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। परीक्षाओं का मौसम आ चुका है और इन परीक्षाओं की बहुत बेहतर तैयारी कैसे करें, इन सब के लिए हम सब विद्यार्थी एक प्रकार का गाइडेंस चाहते हैं कि हमें उस प्रकार का मार्गदर्शन मिले कि हम बहुत अच्छी तैयारी कैसे कर सकें। दोस्तों, पढ़ना एक कला है और विज्ञान भी। तो जब हम विज्ञान और कला दोनों के समन्वय से अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करते हुए परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाए जाएं, याद किया हुआ परीक्षा में कैसे अच्छे से लिख पाएं जिससे हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो सके, इसके लिए हमें एक व्यवस्थित प्लानिंग करके तैयारी करनी पड़ेगी। फिजिकली और मेंटली वो फिट, अपने कंसंट्रेशन को प्रॉपर फोकस कैसे करें, टाइम टेबल कैसे सेट करें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक छोड़ना ठीक रहेगा या उनको कम पढ़ना ठीक रहेगा। क्योंकि जब पेपर जैसे जैसे पास आते जाते हैं, एक स्ट्रेस बढ़ता जाता है और फिर उस समय हमें समझ नहीं आता कि करना क्या है। तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, बहुत अच्छा स्कोर अब से तैयारी करके कैसे लाया जा सकता है, ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आपने एक एक पॉइंट और उस आदत में थोड़ा सा सुधार करते हुए पूरी बात को ध्यान से सुना, समझा और किया, तो आपको रैंकर्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं आपको पढ़ने की विज्ञान मतलब साइंटिफिक और कला के माध्यम से कैसे पढ़ा जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कैसे की जाए, ये सब कुछ बताने वाला हूं। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं, सर मैं याद तो बहुत करता हूं पर भूल जाता हूं। जैसे ही एग्जाम सामने, पेपर सामने आता है, परीक्षा हॉल में कुछ याद नहीं रहता, या फिर जो याद करता हूं वो प्रॉपर उतना लिख नहीं पाते, कुछ ना कुछ बहुत कुछ छूट जाता है, ऐसा लगता है मुझे। और वो कॉन्फिडेंस लेवल भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहता। तो उसके लिए क्या करूं मैं? तो दोस्तों, मैं याद करने की एक विधि अक्सर बताया करता हूं कि याद करना दही को जमाने जैसा है। जैसे हमारी माँ जब वो दूध में छाछ डालकर उस दूध को बिना हिलाए ऐसे ही छोड़ देती हैं, तो वो दही सुबह सुबह देखते ही बहुत अच्छा जमता है। ऐसे ही जब हम याद करें तो पहले तो बहुत फोकस होकर याद करें, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ। उसके बाद जो हमने याद किया हुआ है वो हमारे अंदर ब्रेन में स्टोर कैसे रहे, तो उस स्टोरेंस को, उस मेमोरी को डेवलप करना, इंक्रीज करना, इस प्रोसेस को बनाए रखने के लिए हम बाद में उस एग्जाम में उसे कैसे डिलीवर कर पाए, इस बात को डिटरमाइन करने के लिए हमें पढ़ने के बाद अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। ना तो किसी से बहस करनी है, ना ही कोई ऐसा म्यूजिक सुनना है जो हमारे को डिस्टर्ब कर दे, ना फोन पर लंबी बात करनी है। आप उसके बाद और पढ़ सकते हैं या फिर ठीक उसके बाद बिल्कुल अपने मन को शांत रखते हुए सो जाइए। अगर आपने पढ़ने के बाद कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसने आपके दिमाग, ब्रेन को हिला दिया है, तो निश्चित रूप से आप उस चीज को उतना प्रॉपर याद नहीं रख पाएंगे जितना रखना चाहिए, जितना कि जरूरी है और आवश्यक है। इसलिए मैंने आपको ये एक मेथड बताई। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं। ब्रेन हमारा काम कैसे करता है, पढ़ने में और इंटरेस्ट कैसे बढ़े, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो आपको फोकस नहीं होगा, आप चीजों को याद नहीं रख पाएंगे। जितना अटेंटिव होंगे, जितना अटेंशन रखेंगे, उतनी टेंशन कम होगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एग्जाम टाइम तक मैं आपको सब कुछ वो बताता रहूंगा। टाइम टू टाइम हम वीडियो आपको तक पहुंचाते रहेंगे। और भी आपकी इंडिविजुअल जो भी जिज्ञासाएं या
कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं पढ़ने को लेकर या कुछ सब्जेक्ट को लेकर, करियर को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको वहाँ मिल जाएगा। और मनोराज मनोसंवाद चैनल पर आपको आगे के वीडियो भी ऐसे मिलते रहें, इसके लिए चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको वो गाइडेंस मिल जाए जिसके द्वारा आप नंबर में एग्जाम में अच्छा करने वाले हैं, अपने स्कोर को इंक्रीज करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।